हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। पहले हमने ये लाइनिंग वाला कपड़ा लिया है, पहले इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे सिंपल कुर्ती कैसे कटिंग की जाती है। हमने मेजरमेंट लिया है, लेंथ हमें तैयार करनी है 38 इंच की, तो हम इसमें 41.5 इंच का एक्स्ट्रा लेंगे। हाफ इंच कन शोल्डर में ज्वाइंट हो जाएगा और 3 इंच नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो फिटिंग है वो है 41 इंच, और जो बीच वाली है वो है 38 इंच, और हिप जो हमारा साइज है वो है 44 इंच। इसका फोर्थ पार्ट कर लेंगे सबका, तब इसमें निशान लगाएंगे। उसके बाद हम जो तीरा रखेंगे वो रखेंगे 6.5 इंच लेंगे। जो हमारे मोटे होंगे वो उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। जो थोड़ा सा हेल्दी के लिए सिलना है तो 1 इंच कर लेंगे, नहीं तो हाफ इंच भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे चौक छोड़ते हैं हम चाक, वो होंगे 13.5 इंच पर। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ के ले सकते हैं, 14 या सिर्फ 13। बाजू की जो लेंथ तैयार करेंगे वो करेंगे 16 इंच, और आगे से जो फिटिंग है वो है 5.5 इंच की। इस तरह से मेजरमेंट लेते हुए हमें कुर्ती की कटिंग करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा ये जो मेजरमेंट लेंगे हम, इसमें कंधे का जो नाप लेंगे वो लेंगे 6.5 इंच पर, तीरा जो बोलते हैं 6.5 इंच पर। इस तरह से निशान लगा लेंगे। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कुर्ती में, इस तरह से। उसके बाद हम 8 इंच के मोटे पर ऐसे तिरछी तरफ से निशान लगाएंगे। उसके बाद हम अपनी फिटिंग का निशान लगाते हैं। फिटिंग 41 इंच है तो उसका फोर्थ पार्ट होगा 10.25 इंच। यहाँ पर 10.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे, 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद हम इस तिरे वाले निशान को और मोटे वाले निशान को इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। बाद में हम फ्रंट वाले हिस्से की तो गोलाई कर देते हैं, लेकिन बैक वाले पार्ट को ऐसे ही रहते हैं, जो हमारी पीछे से खिंचाई नहीं होती इस तरह से कटिंग करने के बाद। उसके बाद जो हम अपनी कमर का निशान लेते हैं वो 6.5 इंच पर लेते हैं। यहाँ पर हम जो हमारी फिटिंग 38 इंच थी उसका फोर्थ पार्ट करेंगे तो 9.5 होगा, इस तरह से लेंगे। उसके बाद 2 इंच इसमें ऐड करेंगे। जो हम चौक का निशान लेते हैं चाक का, तो 13.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा हिप साइज़ है 44 इंच है, तो फोर्थ पार्ट हुआ 11 इंच। इस तरह से 11 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ भी एक्स्ट्रा लेकर इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इन सारे निशानों को इस तरह से हम मार्क्स मिला लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ से जो हमारा घेर है वो लेंगे हम 11 इंच लगा लेंगे। सेम इसी तरह से 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से। उसके बाद हम इस तरह से इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये हमारी इजी तरीके से बहुत कुर्ती की कटिंग हो जाएगी। जो हमारी लेंथ है, ये हमारी लाइनिंग की जो लेंथ है, मेन फैब्रिक से हम थोड़ा ऊंचा रखेंगे, तो हमने 37 इंच की इसकी लेंथ ली है, और तैयार हमें 38 इंच करना, तो 1 इंच कम हो गया ये। उसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग हम इस तरह दोनों पार्ट की इसी तरह से करेंगे। बाद में हम फ्रंट वाले हिस्से की मोटे की गोलाई कर देंगे। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अब हम पहले इसके दोनों पार्ट में फिटिंग का निशान लगा लेंगे। एक तरफ तो हमारा निशान लग चुका है। अब हम सेम इसी तरह से कैंची की नोक से इस तरह से दबाएंगे, और ये जो निशान है ये बाहर की तरफ निकल कर आएंगे। अभी पहले 2 पार्ट को उठा लेंगे, और यहाँ पर जो हमारा निशान आया हम इसे इस तरह से। बिगनर्स के लिए तो यह कुर्ती की कटिंग बहुत ही आसान है। आप इसको ट्राई ज़रूर करें, और ये आसानी से कट कर हमारी तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अब हमने बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को इस तरह से दोनों को सेंटर करके रख लिया है। ये हमारा प्रिंट का सूट है। उसके बाद हमने जो लाइनिंग ली, जो हमने अपनी कुर्ती कटिंग की है, उसको इस तरह से इसके ऊपर इक्वल करके रखेंगे। रखने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे दोनों मेन फैब्रिक की और लाइनिंग वाले की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें इस तरह से चाक के निशान पर सभी पार्ट्स में कट कर लेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ तक कुर्ती कटिंग सिलनी है। अब हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट निकल चुका है। उसके बाद हम इसके जो फ्रंट पार्ट है उसकी कैसे गोलाई करते हैं आपको दिखाते हैं। ये हमारी गोलाई हो चुकी है फ्रंट वाला पार्ट की में। हमारा इस तरह से प्रिंट है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए
हमने इसको सेंटर करके इस तरह से रख लिया था। उसके बाद हमने इसकी कटिंग करी। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो चुका है। उसके बाद ये जो ये फ्रंट वाला, ये हमारा बैक वाला पार्ट हो चुका है और ये हमारी कुर्ती के लाइनिंग वाला पार्ट हो चुका है। इस तरह से बहुत ईजी तरीके से हमने कुर्ती की कटिंग की है। और बहुत ही, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अब हम इस तरह से, ये हमारी कुर्ती की पूरी कटिंग हो चुकी है। कुर्ती की तो हमारी कटिंग हो चुकी थी। अब हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू के पास हमारे पास ये कपड़ा बाजू बनाने के लिए, इसको इस तरह से अगर आप चाहो तो ऐसे भी 4 तह में फोल्ड कर सकते हो, लेकिन ये जो फ्लावर है ना ये थोड़ा तिरछा हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसको सीधा करने के लिए ऐसे ही सीधी तरफ से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जितनी हमारी बाजू है हम उसकी लेंथ लेंगे। बाजू हमें तैयार करनी है 16 इंच की, तो हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 18 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच तो हमारा आगे की तरफ फोल्ड हो जाएगा और 1/2 इंच कंधे में चला जाएगा। उसके बाद इस तरह से जो हमारी लाइन चौड़ाई रखेंगे हम, वो रखेंगे 5.5 इंच, तो हमारी तैयार है। तो उसके बाद 1 इंच का मार्जिन करेंगे, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ हम यहाँ पर जो हमारे मोढे थोड़ी चौड़ाई कम पड़ रही है, तो हम इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लेंगे। उसके बाद हम इस पर 3 इंच पर इस तरह से इसकी गोलाई में शेप देते हुए, ये हमारी बाजू की गोलाई हो चुकी है। अब हम इसमें इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिला लेंगे जो हमने एक्स्ट्रा लिया है। ये हमारी बाजू का निशान लग गया है। अब हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। जब हम अपनी बाजू ज्वाइंट करेंगे तो इसमें इस तरह से अपनी ज्वाइंट लगा लेंगे, जोड़ लगा लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक का। और यहाँ पर हम 1.5 इंच पर पहले से ही कट लगा लेंगे, ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि इतनी बाजू हमने आगे की तरफ फोल्ड करनी है। इस तरह से हमारा बाजू की कटिंग हो चुकी है, ये देखिए। और ऐसे बाजू और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कटिंग का आइडिया कैसा लगा। थैंक यू।